फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग। तो बताइए कैसे हैं सब। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ। मेरे ब्लॉग की शुरुआत नहीं हुई है, हाँ हो ही गई है, मान लीजिए यहीं से स्टार्टिंग है ब्लॉग की। आज है ज्योतिया, जीवित पुत्री का व्रत। यह हर माताएं अपने बच्चों की सफलता, कामयाबी, सुरक्षा, पढ़ाई लिखाई या लंबी आयु जो भी कह सकते हैं, बच्चों का व्रत है। हर माताएं अपने बच्चों के लिए, हर माताएं अपने बच्चों की सफलता के लिए इस व्रत को क्या करती हैं। सो हम भी हैं, हम भी करते हैं। कहीं कहीं पे इस व्रत को हमें मतलब ऐसा लगता है कहीं कहीं पे लोग नहीं जानते हैं। तो ये यूपी और बिहार, झारखंड में तो ये व्रत काफ़ी प्रसिद्ध है, इसकी बहुत मान्यता है। ये प्राचीन काल में इस व्रत को द्रौपदी की थी, और भी इसके पीछे बहुत ज्योतिवाहन बाबा की भी कहानी है, कई कहानी है। तो इसलिए ये हर कहानी के पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा होती है ना, पारंपरिक कथा। तो इसके पीछे भी यही महाभारत का युद्ध जब हुआ था, उसके बाद द्रौपदी इस व्रत को की थी। क्यों की थी अगर यहाँ पर नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर वो भी मेरे ख्याल से सबको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो हम ये व्रत की, द्रौपदी की जो कहानी है, हम पूरा शेयर कर देंगे। तो नहा धोकर के रेडी हो गए हैं, बच्चे के लिए थोड़ा सा कुछ बना दिए हैं खाने पीने के लिए, और अब चलते हैं हम प्रसाद बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो ज्योतिया व्रत की, जीवित पुत्री का व्रत की सभी माताओं को, सभी बच्चों को, सभी पिता को, सभी माता पिता व बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का ज्योतिया व्रत मंगलमय हो। चलिए चलते हैं प्रसाद बनाने, कुछ बना लेते हैं। यह है चिड़चिड़ी का जड़, इसे ही ब्रश किया जाता है व्रत में, तीज में और ज्योतिया में। किसी और चीज़ से ब्रश नहीं किया जाता है। तो हमारे बगीचे में हो गया था तो हम इसको रख लिए थे, उखाड़ करके फेंके नहीं थे, अपने से हो जाता है। चिड़चिड़ी का जड़ इसे कहते हैं। और अब हम अपने किचन में बना रहे हैं प्रसाद। प्रसाद में हम बना रहे हैं ठकुआ, कोई रोट भी कहता है, पर हम ठकुआ कहते हैं। ठकुआ बना रहे हैं। इसके लिए इस भगोने में हम 1 कप चीनी और 1 कप पानी मिक्स करके रख दिए थे थोड़ी देर के लिए। और अभी आटा लिए हैं थाली में, और ये छोटी इलायची को पीस रहे हैं। थाली में गरी ग्रेट करके रख ली है। ये सब इसमें मिक्स करके इसको हम थोड़ा सा गर्म मोइन ऐड करेंगे और इसको गूँथ लेंगे। गूँथने के बाद थोड़ी देर के लिए रख देंगे। वैसे ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, ज़्यादा देर रखने से ज़्यादा अच्छा बनता है, पर हम थोड़ी देर के लिए करीब 10 मिनट के लिए रखेंगे। 10-15 मिनट के लिए ठीक ही बन गया था। और इसको क्योंकि मुझे पूजा भी करना है, पूजा करने के लिए ये व्रत जो होता है समूह में, जैसे औरतों की समूह नहीं होती है गोठ, उसमें बैठ कर पूजा करते हैं। उसमें जाते हैं काफ़ी सारी औरतें कॉलोनी की, और जैसे दादी, चाची, नानी, मामी, मौसी, भाभी, ननद, देवरानी, जेठानी, ये सब मिल करके एक साथ पूजा जैसे होता है। तो फिर वहाँ पर ज़्यादा ही अच्छा लगता है। हम भी जाया करते थे, लेकिन पिछले साल तो हम गए नहीं। व्रत तो थे लेकिन गए नहीं पूजा करने। इस साल भी काफ़ी जद्दोजहद में, पिछले साल मतलब हम किसी को अपनी जूतियाँ दे करके पुजवा दिए थे, और इस साल भी हम काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी कश्मकश में थे कि हम करें तो क्या करें। वहाँ में जाने का मेरा मन नहीं था, मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा था कि हम वहाँ जाएं। वहाँ का कहीं भी मेरा जाने का कहीं मन ही नहीं होता है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि हम कहीं भी जाएँ। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, और पूजा करूँ तो करूँ कैसे, मतलब कैसे मैं पूजा करवाऊँ जूतिया का। तो मेरी मम्मी मुझे मतलब डांटने लगी, कहे कि तुम, सबसे पहली बात कि इतना सोचने की कोई बात ही नहीं है, ये बच्चों का व्रत है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तुम अपने बच्चों के लिए सफलता, कामयाबी के लिए, उनके सुरक्षा के लिए नहीं करोगी। और जो मेरी बुआ सास है वो भी डांटने लगी, कहीं कि ये तो कोई बात नहीं बनता है। सबसे पहली बात कि इसमें तो कोई दुविधा तुम्हारे सामने है ही नहीं, इसमें सोचने वाली ही बात नहीं है। ये तुम्हारे औलाद की बात है, तुम्हारे वंश की बात है, तुम्हारे बच्चों की बात है, जिनके लिए तुम जी रही हो, जिनके लिए तुम कहती हो कि मेरे बच्चे मेरे बच्चे, तो उनके लिए ये है ना। तो तुम क्यों नहीं कर रही, इसमें कोई सोचने वाली बात है। खुशी खुशी करो, अपना वंश है, अपने वंश की पूजा करनी है। मुझे भी लगा कि हाँ बात तो सही है। तो फिर बुआ जी बोली, मम्मी भी बोली कि तुम अपने घर में पूजा करो, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर में पूजा करो। तुम्हारा भी जो मन का बेचैनी है वो भी दूर हो जाएगा, पूजा भी हो जाएगा। मुझे अच्छा लगा, और हम अपने ही घर में पूजा किए। अपने जो बाहर थोड़ा सा जगह है वहीं पे बैठ करके पूजा किए, क्योंकि ये पूजा घर से बाहर होता है। वैसे तो गंगा जी के किनारे होता है, तो सब लोग गंगा जी के किनारे थोड़ी नहीं पहुंच पाता है। तो एक पोखरा बनाता है, किसी में जल भर के ऐसे ही पूजा कर लेते हैं। मतलब मानो तो देव नहीं, मानो तो देव नहीं पत्थर, तो वही चीज़ है। तो वही हम अपने ही घर में पूजा किए। तो मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई कि
कहानी। ये व्रत जो है सप्तमी को नहाया खाया जाता है, अष्टमी को व्रत रहा जाता है, अष्टमी तिथि को, क्वार मास के अष्टमी तिथि को, क्वार मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को ज्योतिया व्रत रहा जाता है। सप्तमी को नहाना खाना होता है और नवमी में पारण होता है। इसका यही विधि विधान है। और ये व्रत जो है द्रौपदी को, धौम्य ऋषि जो हैं द्रौपदी को बताए थे महाभारत काल के युद्ध में, जब अश्वत्थामा के द्वारा पांडव पुत्र मारे गए थे, उस समय द्रौपदी बहुत व्याकुल हो गई थी और उन्होंने धौम्य ऋषि से पूछा कि माताओं के रहते हुए, जीवित रहते हुए पुत्र मारे जाएंगे तो माताएं कैसे बर्दाश्त करेंगी। तो इसलिए इस बच्चों की दीर्घायु के लिए इस व्रत के उपाय को धौम्य ऋषि बताए थे द्रौपदी को कि ऐसे इस पूजा को करने से बच्चे दीर्घायु होंगे, सफलता होगी, कामयाबी होगी, वगैरह वगैरह जो भी होगा। जो भी कहानी में, हर कहानी के पीछे, हर व्रत के पीछे एक कहानी होती है, एक पारंपरिक कथा होती है। मेरे सामने ये समस्या आई कि मेरे पास तो बुक है और बुक में उसमें 2 कहानी है, ज्योतिया की 2 प्रसिद्ध कहानी, एक चिल्हो सियारो की और एक ज्योतिबान्हन बाबा की, जो द्रौपदी की कहानी है। तो ये 2 तो मैं बुक में पढ़ ली। अगर ये तो मोबाइल में सर्च करने पर फ्रंट पे आ रहा था, फर्स्ट में आ रहा था, तो मुझे और 6 कहानियाँ सुननी थी। मुझे तो आती है कहानियाँ, क्योंकि मैं अपने दादी से सीखी हूँ। मेरी दादी को बहुत कहानी आती थी, तो वो मुझे आती है। पर प्रॉब्लम इस बात की थी कि मैं ही कहूँ और मैं ही सुनूँ, मतलब क्या अकेले बक करूँ। तो हम सोचे कि चलो मोबाइल में सुन लेंगे, मोबाइल स्टार्ट कर देंगे, मोबाइल बोलेगा, हम सुन लेंगे, हो जाएगा काम। वो भी हो ही नहीं पा रहा था। बहुत मुश्किल से किसी भी तरह से हम 8 कहानियों को पूरा किए। 4 बजे बैठे थे पूजा करने, 7 बज गया। मैं एकदम थक गई, मन कर रहा था कि अब यहीं पर लौट जाएं। बिल्कुल इतना ज़्यादा थक गए थे, इतना ज़्यादा नर्वस हो गए थे कि हम क्या बताएं। मुझसे ना उठा जा रहा था, ना ही खड़ा हुआ जा रहा था। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। कुल कहानी के चक्कर में, मोबाइल के से सुनने के चक्कर में मिल ही नहीं रहा था। तो हम क्या सोचे कि हम जो कहानी मुझे आती है वो सारी कहानियाँ मैं अपलोड करूँगी और मेरे ही चैनल पर रहेगा। मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगा, तो ज़रूरत जब भी क्या, हर साल ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे अपना रहेगा, हम सुन लेंगे। और मेरे पास जो कहानी है काफ़ी सटीक, मतलब मोबाइल में जो भी कहानी हम सुन रहे थे ना ही बिगनिंग थी, ना ही एंडिंग थी, ना ही शुरुआत था, ना ही अंत था, पता नहीं क्या था। और ये है हरी मटर कटोरे में, हरी उड़द, खड़ी हरी उड़द और चना मटर, इसको भी चढ़ाया जाता है। तो इसको हम मतलब भिगो लेंगे धो करके, तो वही हम दिखा रहे हैं। तो यही बात है। और काफ़ी मुझे दिक्कत हुई इस बात से। हम कहानी अपलोड करेंगे, हालांकि ज्योतिया की कहानी तो लंबी होती है, 10-15 मिनट से छोटी कहानी कोई भी नहीं होती है। घंटों लग जाते हैं पूजा करने में, ऐसी बात नहीं है, पूजा करने में नहीं, कहानी सुनने में। लेकिन मतलब मुझे बहुत दिक्कत हुई। और ये सारा रोट बन करके, सारा ठकुआ बन करके तैयार हो गया है। ये है मेरा पूजा की मेरी सारी थाली, जो भी कह सकते हैं। और ये भी है पूजा की ही थाली। तो मैं अब जो भी मेरी वीडियो आएगी, मैं कोशिश करूँगी 8 कहानियाँ, कम से कम 8 कहानियाँ ज़रूर अपलोड करूँगी। एक में नहीं होगी, अलग अलग होगी। और ये सारा सामान है पूजा का। अब हम चलेंगे बाहर, पूजा करेंगे। तो ये 4 बजे का टाइम है, इतना प्रकाश है ना। और अभी देखिएगा कितना अंधेरा हो गया था। कुल कहानियों के अभाव में अगर मिल गया होता तो 1 घंटे में मेरी पूजा हो गई होती। पर हम एकदम थक गए थे, इतना थक गए थे कि हम क्या बताएं। इसलिए हमने खुद से सोचा कि मैं खुद से कहानियाँ अपलोड करूँगी और खुद से सुनूंगी। और मेरी इस कहानियों से बहुतों को सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि मैं जो कहानी सुनाऊंगी ना, वो बहुत अच्छी और बहुत सटीक, बहुत खूबसूरत कहानी सुनाऊंगी, दिल को छूने वाली कहानी सुनाऊंगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि दादी नानी वाले ज़माने में कहानियाँ अच्छी हुआ करती थी। और अब ये है ज्योतिया पूजा वाले दिन की। अभी ज्योतिया पारण की वीडियो आनी बाकी है, उसको भी आप लोग देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट। थैंक यू।